नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय भैरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम के पाठ्यक्रम में निर्धारित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। तदाशु कर्तुम त्वयि जिह्ममुद्यते विधीयताम तत्र विधेयम उत्तरम पर प्रणीतानि वचांसि चिन्वताम प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरह। वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है, तत् इसलिए, त्वयि तुम्हारे प्रति, जिह्मम कर्तुम उद्यते। जिह्मम कुटिलता, कपटता, कर्तुम करने के लिए, उद्यते तत्पर, उस दुर्योधन के विषय में, विधेयम उत्तरम उचित उत्तर का, विधि सम्मत उत्तर का विधान, आशु विधीयताम आशु शीघ्र विधीयताम कीजिए, क्योंकि पर प्रणीतानि वचांसि, पर प्रणीतानि पर दूसरों के द्वारा, प्रणीतानि कहे गए, वचांसि वचनों को, चिन्वताम एकत्रित करने वाले, दूसरे के द्वारा कहे हुए वचन का संग्रह करने वाले, मादृशाम गिरह, मादृशाम मेरे जैसे लोगों की, गिरह जो वाणी है, प्रवृत्ति सारा खलु घटना की सूचना देने वाली मात्र है, समाचार ज्ञापक ही है। वनेचर अपना कथन समाप्त करता हुआ इस पद्य में कहता है कि दुर्योधन महान कपटी है और आपसे कपट व्यवहार करने के लिए सदा तत्पर भी रहता है। अतः शीघ्र ही आपको उसका उपाय कर लेना चाहिए, उसका निदान कर लेना चाहिए, उसका उपाय सोच लेना चाहिए। यदि आप मुझसे यह भी पूछें कि किस उपाय से दुर्योधन की यह नीति व्यर्थ हो सकती है, तो मैं इस विषय में कुछ भी नहीं कह सकता। वनेचर कहता है, हम लोग तो केवल इधर उधर का वृतांत लाकर आपको दे सकते हैं, उपदेश देने की या मार्ग प्रदर्शन की हम लोगों में शक्ति नहीं है। वनेचर कहता है कि हम तो जनता के अंदर जाकर के, प्रजा में जाकर के जो भी सूचना ला सकते हैं वो आपको लाकर दे सकते हैं। आगे क्या विधान करना है, क्या नहीं करना है, इसका मार्गदर्शन करने में हम समर्थ नहीं हैं। इसका निदान तो महाराज आपको ही सोचना होगा। और साथ ही वह यह भी संकेत देता है इसमें कि दुर्योधन के जनकल्याणकारी कार्यों, दुर्योधन के राजनीतिक प्रयासों तथा उसकी जो भयग्रस्त मन स्थिति है, उसका मैं वर्णन कर चुका हूं और आपको शीघ्र कोई प्रतिकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि दुर्योधन स्वभाव से कुटिल है, छद्म करने वाला है। वह अपनी ओर से, जो वनेचर है, अपनी ओर से कोई सुझाव इसलिए नहीं देता क्योंकि वह गुप्तचर की कार्यसीमा भी जानता है। गुप्तचर को जो कार्य करना चाहिए वह उतना ही करना चाहता है, उतना अपनी सीमा को भी वह समझता है। गुप्तचर वनेचर की दृष्टि में सूचनाएं एकत्रित करके अपने स्वामी को बता देना ही गुप्तचर का प्रधान कर्तव्य होता है और इसका उसने पालन भी किया है। इन सूचनाओं के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाए, यह महाराज युधिष्ठिर और उसके जो अन्य भ्राता हैं
उनका कर्तव्य है, उनका दायित्व है। इस श्लोक में अर्थांतरन्यास अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सामान्य कथन से विशेष कथन का जब समर्थन किया जाता है वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। एक बार पुनः देखिए, तत् इसलिए हे महाराज युधिष्ठिर, त्वयि तुम्हारे प्रति जिह्मं कर्तुम उद्यते, कपट करने के लिए, छल कपट के लिए तत्पर, उद्यत तत्र उस दुर्योधन के विषय में विधेयम उत्तरम उचित उत्तर का विधान आसु विधीयताम शीघ्र कीजिए। आपके प्रति वह छल कपट करना चाहता है, वह छल कपट करे उससे पहले आपको उसका उपाय सोच लेना चाहिए, उसका निदान करना चाहिए, क्योंकि पर प्रणीतानी दूसरों के द्वारा कहे गए वचांसी वचनों को चिन्वताम एकत्रित करने वाले, दूसरे के द्वारा कहे गए वचनों को संग्रहित करने वाले मादृशाम ग्रह, मेरे जैसे गुप्तचर लोगों की जो ग्रह वाणी है, प्रवृत्ति सारा खलु, वह तो घटना की सूचना देने वाली मात्र है। मैं तो केवल आपको सूचना दे सकता हूँ, आगे जो भी कुछ करना है उसके बारे में आपको उपाय सोचना चाहिए। आगे वनेचर कहता है, इति इरित्वा ग्रमात् सत्क्रिये गतेऽथ पत्यौ वन सन्निवासिनां प्रविश्य कृष्णा सदनम महीभुजा तदा चचक्षे अनुसन्निधौ वचः। अथ इसके बाद, इति गिरम ईरित्वा, इति इस प्रकार की बात, गिरम बात, वाणी, ईरित्वा कहने के बाद, गते उस वनेचर के चले जाने पर, आत सत्क्रिय उचित आदर सत्कार, वन सन्निवासी नाम पत्यौ वन में रहने वाले लोगों के स्वामी वनेचर की। तो इति गिरम ईरित्वा, इस प्रकार की वाणी कहकर, आत्म सत्क्रिय उचित आदर सम्मान प्राप्त करके, वन सन्निवासी नाम पत्यौ वन में रहने वाले लोगों के जो स्वामी हैं, वन में रहने वाले लोगों का जो स्वामी है वनेचर के गते चले जाने पर, महीभुजा महाराज युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य, द्रौपदी कृष्णा के सदन भवन में, द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके, अनुज सन्निधौ अपने छोटे भाइयों के समक्ष, तद्वचः आचक्षे उस बात को रखा। प्रथम सर्ग के जो एक प्रसंग समाप्त हुआ, जिसमें महाराज युधिष्ठिर द्वारा भेजे गए गुप्तचर वनेचर ने, वन में रहने वाले लोगों के स्वामी वनेचर ने दुर्योधन की शासन व्यवस्था का पूरा हाल जानकर उसे महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को बतलाया। अब इस सर्ग का उत्तरार्ध प्रारंभ होता है, जिसमें द्रौपदी युधिष्ठिर को अपने बात बताएंगी और उसकी प्रारंभिक प्रस्तावना इस श्लोक में है कि इस प्रकार की संपूर्ण शासन व्यवस्था की जानकारी धर्मराज युधिष्ठिर को देने के बाद और धर्मराज युधिष्ठिर से उचित आदर सम्मान, धन और सम्मान प्राप्त करने के बाद जब वनेचर वहां से चले जाते हैं, तो महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी के भवन में प्रवेश करके अपने अन्य अनुज भ्राताओं के समक्ष, छोटे भाइयों के समक्ष उस वनेचर की बात को रखा, उस पर विचार विमर्श किया। एक बार पुनः देखिए, अथ इसके बाद, इति गिरम ईरित्वा इस प्रकार की वाणी कहकर, वन सन्निवासी नाम पत्यौ
वन जंगल में सन्निवासी नाम रहने वाले लोगों के पत्यु स्वामी वनेचर के आत्मसत्क्रिय उचित आदर सम्मान प्राप्त करने के पश्चात गते चले जाने पर महिभुजा महाराज युधिष्ठिर ने कृष्णा सदनम प्रविश्य कृष्णा द्रौपदी के सदन भवन में प्रवेश करके अनुज सन्निधौ अपने अन्य अनुज भ्राताओं के समक्ष, छोटे भाइयों के समक्ष तदवचः आचक्ष्य उस बात को रखा। वनेचर ने जो जो बातें महाराज युधिष्ठिर से कही, जो जो बातें उन्हें बतलाई, उन सब बातों को विचार विमर्श करने के लिए द्रौपदी एवं अपने अन्य छोटे भाइयों के समक्ष उस बात को रखा और उस पर उन्होंने चिंतन प्रारंभ किया। इस श्लोक में भी वंशज संध का ही प्रयोग है और यह जो प्रथम सर्ग है इसका उत्तरार्ध यहाँ से प्रारंभ होता है। इससे पहले वनेचर ने गुप्तचर के रूप में जो कार्य किया, जो महाराज युधिष्ठिर को आके एकांत में उन्होंने सब बातों को बहुत अच्छे से राजनीतिक कुशलता के साथ में महाराज युधिष्ठिर को बतलाया, और इसके बाद द्रौपदी एवं अन्य भ्राताओं के साथ में जो विचार विमर्श होगा वह प्रारंभ होता है। इसलिए यह प्रथम सर्ग का उत्तरार्ध है। धन्यवाद।